कश्मीर में G20 की बैठक है। G20 में शामिल सभी देश आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई तिलमिलाया है तो वो है चीन और तुर्की। सवाल है कि क्यों? क्योंकि ये बैठक कश्मीर में हो रही है, जो चीन, तुर्की और पाक सबकी नज़र का कांटा है। दरअसल बताया जा रहा है कि चीन और तुर्की कश्मीर में होने वाले G20 की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। दोनों देशों ने G20 की बैठक को छोड़ने का फैसला अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद किया है। तुर्की लगातार कश्मीर को लेकर भारत की आलोचना करता रहा है। तुर्की कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठा चुका है। वो कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन भी करता रहा है। जब तुर्की में तबाही आई थी तो भारत ने ही उसका साथ दिया था, लेकिन फिर भी उसने भारत के पीठ पर छुरा भोंक दिया और पाकिस्तान का ही साथ दिया। वहीं चीन तो कश्मीर का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हो चुकी है। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि कम से कम 38 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी। गलवान घाटी की झड़प 4 दशकों में भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के बीच सबसे घातक टकराव थी। ऐसे में दोनों देश अपनी व्यक्तिगत हितों की वजह से G20 की कश्मीर में होने वाली बैठक से किनारा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने के भारत के कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक लहजे में कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कश्मीर में G20 की बैठक को गैर जिम्मेदाराना बताया था। पाकिस्तान का आरोप था कि भारत G20 की बैठक के जरिए कश्मीर पर अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि इस साल सितंबर में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इंडोनेशिया कश्मीर में बैठक में शामिल होगा या नहीं। इंडोनेशिया पिछले साल G20 का अध्यक्ष था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक में बाकी की बैठकों की अपेक्षा सदस्य देशों की कम भागीदारी हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों का प्रतिनिधित्व भारत में उनके संबंधित दूतावासों के राजनयिकों द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले 3 देशों चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बीजिंग से एक रिपोर्ट में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के हवाले से कहा गया, चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। चीन की आपत्ति को भारत ने ये कहकर सिरे से खारिज कर दिया, वो अपने देश के किसी भी हिस्से में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र है। चीन के साथ संबंध सामान्य होने के लिए चीन पर अमन चैन का माहौल रहना जरूरी है। बताया जा रहा है इन 3 देशों के अलावा बाकी के सभी G20 सदस्य श्रीनगर में होने वाली बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और G20 के बाकी देशों, जिनमें भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को श्रीनगर में होने वाली बैठक से कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में वृद्धि की वजह से G20 शिखर सम्मेलन से पहले क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस साल अब तक हुए 4 हमलों में 10 सैनिक और 7 नागरिक मारे गए हैं। श्रीनगर की डल झील में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो स्पीड बोट से गश्त कर रहे हैं। वहीं काउंटर इंसर्जेंसी में माहिर ब्लैक कैंट कमांडो श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में तैनात हैं। इनके अलावा स्पेशल फोर्सेस, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और पूरे राज्य की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।